नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था एग का फॉर्मेशन हो गया था और उसके बाद हम पार्ट 3 में पढ़ लेते कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया है। तो अब जो पॉलन ग्रेन है और एग सेल है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये दोनों आपस में पहुंचेंगे एक जगह। तो उसको हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जब ये एक दूसरे से मिलते हैं और दूसरे के पास पहुंचते हैं तो उस घटना को हम क्या कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। किसके बारे में? पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे पॉलिनेशन कहते किसे हैं, पॉलिनेशन कहते किसे हैं। देखिए, परागण कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब जो परागकोश बना है, परागकोश कहाँ? परागकोश में क्या बने हैं? परागकोश में पॉलन ग्रेन बने हैं, परागकण बने हैं। तो परागकोश से परागकण निकलेगा और कहाँ पर? फीमेल जो पार्ट है उसकी स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा। तो ये एंथर सैक से और स्टिग्मा तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। जैसे हमारा ये फ्लावर है, ये क्या है? फ्लावर है और इस फ्लावर में ये क्या लगा हुआ है? एंथर लगा हुआ है। तो ये एंथर यानी बनते हैं, एंथर में क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन बनता है। इसी एंथर में ये पॉलन ग्रेन, जब ये डेhiscence होता है, फटता है, तो ये पॉलन ग्रेन कहाँ आते हैं? बाहर निकल आते हैं। कहाँ निकल आएंगे? बाहर निकल आएंगे। अब ये यहाँ से और इस स्टिग्मा तक, इसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं, जिसे हिंदी में वर्तिकाग्र कहा जाता है। तो ये पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन, परागण कहते हैं। क्या कहेंगे? परागण। देखिए, दो वर्ड है, एक आता है परागण और दूसरा आता है परागकण। तो जो ये कण होते हैं, पॉलन ग्रेन होता है जिसे हम मेल गैमेट कहते हैं, ये इसको क्या कहेंगे? ये निकल कर कहाँ पर? स्टिग्मा पर पहुंचेगा। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? परागण। यानी जो क्रिया होती है उसे परागण कहते हैं और जो पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। समझा गया? तो परागण क्या है? अर्थात यहाँ आप कह सकते हैं कि परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक, समझा गया? परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। समझा? आप ये देखिए, परागकण यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से एंथर सैक से स्टिग्मा तक पहुँचने में किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसी आधार पर जो आपके परागण है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, अर्थात ये 2 टाइप्स के होते हैं। इनमें 2 प्रकार के होते हैं। कितना? एक तो होता है स्वपरागण। एक क्या होता है? स्वपरागण, ये पहला। और दूसरा होता है परपरागण। दूसरा क्या होता है? परपरागण। स्वपरागण को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और परपरागण को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या कहा जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। समझा गया? सेल्फ पॉलिनेशन जो है, इसी को हम ऑटोगैमी भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ऑटोगैमी भी कहते हैं और इसको एलोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोगैमी कहते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है। स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं। तो हमने देख लिया कि परागण किसे कहते हैं। परागण
जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, परागण कहते हैं। अब स्वपरागण जो क्या है, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, इसमें देखेंगे जैसे एक ये प्लांट है, एक क्या है, प्लांट है, ये एक हम प्लांट बना रहे हैं, ये पत्ती है, क्या है, पत्ती निकली हुई है, और यहाँ से दूसरी ब्रांच निकल रही है, किसकी, इसी प्लांट की, और यहाँ पर एक फ्लावर यहाँ लगा हुआ है, और उसके बाद में एक फ्लावर यहाँ पर लगा हुआ है, एक फ्लावर ये लगा हुआ है, ये एक फ्लावर यहाँ है और एक फ्लावर ये है। अगर देखेंगे स्वपरागण, जब किसी एक पुष्प का, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प पर, अगर यहाँ से ये परागकण निकलते हैं और इसी पुष्प पर आ जाते हैं और इसी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुँचते हैं, तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। या फिर एक ही पौधे के पुष्प के दूसरे पौधे पर, दूसरे पुष्प पर, दूसरे पौधे नहीं, दूसरे पुष्प पर पहुँचते हैं, तो इसको हम भी क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। अगर ये यहाँ आके पहुँचता, अर्थात पौधा एक ही है और जो पॉलिन ग्रेन है वो उसी पुष्प पर पहुँचता है या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुँचता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहेंगे। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, स्वपरागण कहते हैं। देखेंगे जो उसी पुष्प पर पहुंच रहा है, इसी पुष्प का ये, अर्थात इस पुष्प का पॉलन ग्रेन निकलकर इसी पुष्प पर पहुंच रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर ये उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंच रहा है, तो इसी को हम सजातीय, क्या कहते हैं, सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं, सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम जियोटोनोमी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको जियोटोनोमी कहते हैं। देख लेते हैं, इसी को इंग्लिश में जियोटोनोगैमी कहा जाता है। ठीक, ये सजातीय पुष्पी परागण, इसी को क्या कहते हैं, सजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। समझ में आ गया सेल्फ पॉलिनेशन। अब दूसरा देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, देख लीजिए। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण, इसको क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं, परपरागण क्या है, परपरागण किसे कहते हैं। देखेंगे जब एक पुष्प के परागकण, जब एक पौधे के पुष्प के जो परागकण होते हैं वो उसी पौधे पर न पड़कर किसी दूसरे पौधे पर, किसी दूसरे पौधे पर, यहाँ एक हम प्लांट बना देते हैं और आप समझ लीजिए। ये इसी पुष्प, ये दूसरे पौधे पर, कहाँ पर, इस पौधे पर, अर्थात ये क्या होगा, यहाँ से परागकण निकलेगा और ये उसी जाति के या दूसरे जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिका अगर पहुँचते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। ये यहाँ पर आके पहुँचता है तो इसको हम क्या कहेंगे, परपरागण कहेंगे। इसी को क्या कहा जाता है, परपरागण कहते हैं, या फिर इसी को क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक, समझा गया। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, जब एक पुष्प के परागकण निकलकर
दूसरे पौधे के पुष्प पर या फिर दूसरी जात के पौधे के पुष्प पर पहुंचते हैं तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। देखेंगे अब पौधा क्या है, दूसरा अलग अलग है, दूर दूर पर स्थित है, अलग अलग है, दूर दूर पर स्थित है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके आधार पर जैसे वायु के द्वारा अगर यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलकर यहाँ तक वायु के माध्यम से पहुँचता है तो इसे हम वायु परागण कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा, वायु परागण कहा जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, वायु परागण कहेंगे। अगर वायु के माध्यम से पहुँचता है तो वायु परागण कहा जाएगा। ठीक, और अगर ये किसी कीट के द्वारा पहुँचता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कीट परागण यानी जंतु परागण कहेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक किसी जंतु के द्वारा ये पहुँचते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, जंतु परागण। क्या कहेंगे, जंतु परागण कहेंगे। और अगर ये किसी यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचने में अगर जल की आवश्यकता होती है, जल के माध्यम से पहुँचते हैं तो इसे हम जल परागण कहते हैं। क्या कहेंगे, जल परागण कहते हैं। ये तीसरा पॉइंट हमारा हो गया। उसके बाद ये जंतु में कई सारे आते हैं। जैसे वायु परागण को क्या कहेंगे, वायु के द्वारा पहुंचेगा तो वायु परागण, जंतु के द्वारा पहुंचेगा तो जंतु परागण, और जल के द्वारा पहुंचेगा तो जल परागण कहते हैं। अब देखेंगे जो जंतु परागण होता है वो कई प्रकार से होता है, अगर कीट के द्वारा पहुंचता है, जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उसे हम कीट परागण कहेंगे। जंतुओं के अंतर्गत आएगा, वो क्या आएगा, कीट परागण। क्या आएगा, कीट परागण, जिसे हम इंटमोगैमी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंटमोफिली कहते हैं। इंटमोफिली कहा जाता है। ठीक, और अगर ये क्या होते हैं, पक्षी के द्वारा जाते हैं, अगर कोई पक्षी लेकर यहाँ से यहाँ तक जाता है तो इसको हम पक्षी परागण कहेंगे। क्या कहेंगे, पक्षी परागण कहते हैं। ऑर्थिनोफिली कहते हैं, इसी को क्या कहा जाएगा, पक्षी परागण। आर्थिनो और निथोफिली कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। इसी जैसे चमगादड़ के द्वारा जाएगा तो चमगादड़ परागण हो जाएगा, किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे जंतु के द्वारा जाएगा तो उस जंतु के नाम के आगे हम क्या कर देंगे, परागण कर देंगे, यानी उस जंतु के द्वारा क्या होता है, परागण क्रिया होती है। अब देखेंगे तीसरा एक और है जिसे हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल जो पॉलिनेशन होता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण क्या होगा, इसको हम कृत्रिम परागण कहते हैं। जब मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागण पहुंचाते हैं तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं। इसमें दो प्रोसेस की आवश्यकता होती है, दो प्रक्रम लगते हैं। पहला है बैगिंग। क्या है, बैगिंग, जिसे हम थैलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलीकरण कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो पुष्प होते हैं जब वो कली के रूप में होते हैं उसी समय हम पुष्प को एक थैली से बांध देते हैं, एक थैली से उसको ढक देते हैं कि कोई दूसरा पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर पहुंचकर फर्टिलाइजेशन ना कर दे। तो इसीलिए उसको हम कहते हैं बैगिंग। क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं, थैलीकरण कहा जाता है। और दूसरा हमारा होता है विपुंसन। दूसरा क्या होता है, विपुंसन, जिसे इमस्कुलेशन कहते हैं। इमस्कुलेशन क्या कहते हैं, इमस्कुलेशन कहा जाता है, विपुंसन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, विपुंसन में इमेच्योर फ्लावर के जो एंथर होते हैं उसको काटकर अलग कर दिया जाता है।
इमेच्योर एंथर, जो इमेच्योर पुष्प होगा उसके एंथर को काट कर अलग कर दे, अर्थात जो मेल पार्ट होता है उसी को हटा देते हैं। तो इस घटना को इमस्कुलेशन कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। और जब फ्लावर मेच्योर हो जाता है तब उसको अपनी इच्छा के अनुसार उसके स्टिग्मा पर कोई पॉलन ग्रेन लाकर फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाता है। तो इसको कहते हैं इमस्कुलेशन विपुंसन, यानी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो आज इतना ही। अब जैसे ये देखिए पॉलिनेशन हो गया है, अब पॉलिनेशन होने के बाद अर्थात जो ये पॉलिनेशन यहाँ स्टिग्मा पर, कहाँ पर, स्टिग्मा पर, यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ गया है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ गया है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन कहाँ, ये जो एग सेल होता है यहाँ तक पहुँचने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। जब यहाँ पहुँच जाएगा और इससे मिलेगा तो इसको हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। देखिए ये कहाँ से, एंथर से निकलकर यहाँ तक पहुँचने की क्रिया को पॉलिनेशन कहेंगे, और यहाँ से जर्मिनेट करके जब यहाँ तक पहुँचेगा और इसे फर्टिलाइज करेगा एग सेल, तो इसे फर्टिलाइजेशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।